ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आप सुनने के बाद, जानने के बाद काफी आशीषित होंगे। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। आशा करते हैं आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस एक्सक्लूजन के बारे में। कई बार हम अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं। हमें लगता है कि हमें ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा है, हमें दूर किया जा रहा है। जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम सिंसियरिटी से काम करते हैं, उतना हमें मान सम्मान नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलती और वर्क प्लेस बुलिंग के भी कई बार हम शिकार हो जाते हैं और ऐसे में हम बहुत निराश फील करते हैं। एंड ये एक स्वाभाविक बात है क्योंकि हमने बड़ा तन मन धन से हर किस्म से वी हैव एक्चुअली पुट इन ऑल दैट इट्स रिक्वायर्ड Yeah. एंड जब उसका कोई रिकग्निशन नहीं होता है या बड़ी कोल्ड तरीके से उसको कट कर देते हैं, सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स इमोशनली, मेंटली आल्सो एंड फिजिकली एज वेल। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है, कोई हमें एक्नॉलेज तो करेगा नहीं हमारी सिंसियरिटी के लिए, तो हम भी क्यों ना शॉर्टकट्स अपनाएं, हम भी क्यों ना कोई देख तो रहा नहीं तो चलो हम भी गलत काम कर लेते हैं या फिर हम भी सिंसियर नहीं होंगे अपने वर्क प्लेस पे। पर हम भूल जाते हैं दैट गॉड इज़ वॉचिंग अस एट ऑल टाइम्स। साथ ही दोस्तों, जब हम अपने जीवन में मुश्किलों से गुजरते हैं, तब जब हम परमेश्वर के पास आकर के अपनी मुश्किलें उन्हें सौंप देते हैं, तो हम अपने जीवन में एक बदलाव पाते हैं। जब हम परमेश्वर की उन मुश्किलों में स्तुति आराधना करते हैं, देन वी सी अ डिफरेंस एंड अ चेंज इन आवर सिचुएशंस। और अभी समय है आपके फेवरेट सेगमेंट का। जी हाँ, हमारी चर्च क्वायर सेगमेंट का। अब हम सुनने जा रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट बिलासपुर की क्वायर द्वारा गाया गया ये खूबसूरत गीत, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें।
दोस्तों कितना अच्छा ये गीत है जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का जीवित वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हमें शुद्ध करती है, हमें रोकती है गलत काम करने से। एंड ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि प्रभु की उपस्थिति ब्रिंग्स इन द चेंज इन आवर लाइफ एंड उसको हम रोके ना। जी, बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वन्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं एक्सक्लूशन एट वर्क प्लेस के बारे में। और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे ट्विंकल से। ट्विंकल अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रही थी। ये क्या संघर्ष थे और इन संघर्षों में उन्होंने कैसे मदद पाई, कहाँ से मदद पाई? आइए ट्विंकल से मिलकर हम जानें। मुझे इन ऑफिस से निकाल दिया गया, मुझे फायर कर दिया गया था। वहाँ पे मुझे लगा कि शायद अब इसके आगे कुछ नहीं। और मैंने फ्यूचर के लिए जब सोचा तो मुझे लगा शायद फ्यूचर में मैं इस चीज़ में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शायद ये मेरे लिए लाइन बनी ही नहीं है। दिल्ली में जन्मी ट्विंकल बचपन से ही एक फैशन डिज़ाइनर बनने की चाह रखती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस कंपनी में उसको पहली नौकरी मिलेगी वहाँ पे उसके साथ क्या होगा। मुझे खुशी थी कि मैं अपनी लाइन में ही जॉब करने वाली हूँ, बट जब वहाँ का एनवायरनमेंट देखा तो मेरे अंदर आया कि मैंने क्या लाइन सेलेक्ट करी अपने लिए, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। ट्विंकल के सीनियर्स के द्वारा अच्छा व्यवहार ना होने के कारण वो बहुत निराश हो गई और फिर तो मैं रात को जग जाती थी और डिप्रेशन में चली जाती थी। और एक टाइम पे मुझे ऐसा भी लगा कि ट्विंकल, इसके आगे आपकी लाइफ नहीं है। जब ट्विंकल इस निराशा से जूझ ही रही थी, तभी उसके पास एक ऐसा फ़ोन कॉल आता है जो उसको बिल्कुल तोड़ के रख देता है। मैं उस समय कहीं बाहर थी और उसी टाइम मेरे पास कॉल आया और उन्होंने ये सब बातें मुझे बोली कि तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं है। तो और उन्होंने रीज़न ये दिया कि तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। ट्विंकल की ज़िंदगी में अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो आगे क्या करेगी। तो उस टाइम मेरे सारे दिन ऐसे जा रहे थे कि एक्चुअल में ना जॉब है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम जिस पे मैं डिपेंडेंट रहूं, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और ज़्यादा मैंने अपने आप को एक अलोन फेस में पाया उस टाइम। उस परिस्थिति में ट्विंकल को कुछ ऐसे पुराने दोस्तों की याद आई जिन्होंने उसे कुछ साल पहले परमेश्वर के बारे में बताया था और साथ में एक बाइबल भी दी थी। उस टाइम मुझे याद आया परमेश्वर का वचन, और जब मैंने बाइबल खोलकर पढ़ा तो परमेश्वर के इस वचन ने मुझे छुआ। वो वचन ये था कि तुम्हें सब छोड़ सकते हैं मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो कभी ना सोता है और ना ही ऊँघता है। तो उस टाइम ये वाला वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। और एक और वचन है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। अब जो ट्विंकल को ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके साथ हैं, उसने प्रार्थना के साथ दोबारा नौकरी ढूंढने का प्रयास शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके पास इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। वहाँ जब मैंने इंटरव्यू दिया वो इतने फ्रेंडली, मतलब एक फैमिली लग रहा था कि जहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ, अपने पॉइंट को आगे रख सकती हूँ और यहाँ पे मैं सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब कर सकती हूँ। मेरी वहाँ पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वहाँ पे मेरी जॉब लगी और मैं उस जॉब से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई थी, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होती लाइफ में। अगर खुदा के साथ आप हो तो परमेश्वर उसको हर चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। तो वो वाला जो फेस है, जो पहले जो मैं ह्यूमिलेट हुई, वो वाली सब चीज़ें अब मुझे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती और बिल्कुल भी वो चीज़ याद नहीं आती। आज ट्विंकल बहुत खुश है और वो अपनी नई नौकरी में संतुष्ट भी है। वो बताती है कि इस कठिन समय के दौरान उसे एक ऐसी चीज प्राप्त हुई जिसकी उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस न्यू नॉर्मल फेस में मुझे परमेश्वर की इम्पोर्टेंस समझ में आई और परमेश्वर की प्रेजेंस को मैंने काफ़ी हद तक महसूस करा
और इस टाइम मैं परमेश्वर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। जब मैं दुआ करती हूँ तो वो ब्लेसिंग मुझे देता ही देता है, ये मेरा आज विश्वास है। कितनी अच्छी कहानी है ना दोस्तों ट्विंकल की। कितना अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। शायद आप में से कुछ दर्शक ट्विंकल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। और ट्विंकल ने एक बात कही कि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं एंड इफ वी एंड गॉड फॉर्म अ टीम, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं हमारे जीवन में। एंड उनका जो लाइफ का टर्न अराउंड हुआ था, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति उनकी जिंदगी में एक उनके लिए टर्न अराउंड फेज था। एंड मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपके लिए भी ये टर्न अराउंड मुमकिन है। इट्स पॉसिबल, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में जब होती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस पे एक्सक्लूजन, और उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े गंभीर हो सकते हैं, एंड दैट कैन हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इन आवर लाइफ। और आज हम इसी चीज़ को लेकर वचन में भी देखेंगे। जब इजरायली प्रॉमिस लैंड में जाने वाले थे, तो मूसा उनको एक बहुत अच्छी एक प्रिंसिपल देते हैं, एक तरीके से कमांड देते हैं। आइए देखें वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 6, 18 और 19। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहाना है, वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश कर कर उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएंगे, जैसे कि यहोवा ने कहा था। आपने देखा ये वचन में एक तरीके का कमांड भी है और एक वायदा प्रॉमिस भी है। कमांड में वो कहता है कि जो कुछ भी करोगे बिल्कुल सही काम करना, जो प्रभु की नजरों में ठीक ठाक है। मेरे दोस्तों, आज मेरे और आपके लिए भी यही एक कमांड है। वर्क सिचुएशन में चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, या हम पीक पे हों या बिल्कुल बॉटम पे हों, हमें प्रभु की नजरों में जो काम सही होता है वही करें। एंड दैट कैन कॉस्ट अस अ लॉट। उसमें हमें बहुत सारा ह्यूमिलेशन भी झेलना पड़ सकता है, नौकरी का लॉस भी हो सकता है। मगर आप ये जानिए कि जब प्रभु का आप काम करते हैं तो आप सही चीज करते हैं, एंड द टर्न अराउंड इज नॉट फार। वो जो टर्न अराउंड जो आप जिसकी ख्वाहिश करते हैं, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप प्रभुता का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग द राइट थिंग, एंड डूइंग द राइट थिंग कुड बी स्टैंडिंग अप फॉर द राइटफुल थिंग्स, सच्चाई बोलना, ऑनेस्टी एट योर वर्क एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड ये सारी चीजें अननोटिस नहीं होती हैं, नोटिस होती हैं। प्रभु नोटिस करता है, और आपके जो लीडर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, उनको भी वो समझ देगा, उनको आपको फेवर देगा उनकी आंखों में। और आप देखेंगे कि जैसे प्रभु का कमांड है, व्हेन यू डू द राइट थिंग यू विल सक्सीड। एंड आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट गिव अप। प्रभु का काम करें, एंड उसी हिसाब से आपकी बढ़ोतरी होगी, एंड यू विल फाइंड सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। जी बिल्कुल। आइए दोस्तों, हम मिलकर ये डिसीजन ले, लेट अस रिजॉल्व दैट हमें जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने रखा है हमारे कार्यस्थल में, चाहे हमारा काम छोटा हो बड़ा हो, चाहे हमें सिग्निफिकेंट लगे या इनसिग्निफिकेंट लगे, जो भी है, हमें अपना काम सच्चाई से, खराई से करना है। ये सोचकर करना है दैट गॉड इज आवर बॉस, ही इज वॉचिंग अस। याद रखें, ही इज वॉचिंग यू एंड ही विल ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के लौटने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well.
The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन एट वर्क प्लेस के बारे में। आइए समय होगा हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में खास तौर से इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि जितने भी हमारे दर्शक हैं दोस्त हैं, जब वर्क प्लेस में एक्सक्लूडेड फील करते हैं वो कैसे अपना रिदम फाइंड करें और खास तौर से प्रभु की उपस्थिति को फाइंड करें और उसी हिसाब से दे कैन डू द राइट थिंग एट द वर्क प्लेस। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए कि हम एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सके मालिक। और प्रभु जी, हम लोग लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को झेलते हैं, सामना करते हैं और काफी सारे चैलेंजेस हमारे से बड़े होते हैं, उनका हम अकेले सामना नहीं कर सकते हैं। हम लोग टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार मान जाते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं खास तौर से इस समय हमारे दोस्तों के लिए जो वर्क प्लेस पे काफी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये चैलेंजेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कभी किसी बॉस की तरफ से, कभी पीयर की तरफ से, कभी वर्क एक्सपेक्टेशंस की तरफ से, या जस्ट जनरली वर्क एटमॉस्फेयर को लेकर, और भी बाहर के काफी सारे इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारे काम को रोकते हैं। प्रभु जी, ये सारी चीजें हमारे समझ से, हमारे एप्टीट्यूड से बाहर होती हैं और हम इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी उपस्थिति, अपने अनुग्रह से और अपनी सामर्थ्य से हमें वहां पर वर्क प्लेस पे हमें स्थापित करें। हमें स्थापित होने के बावजूद, होने के अलावा प्रोडक्टिव बनाएं और हमें अपने काम में हमें एक्सेलेंस करने का, एक्सेलेंट की एक समझ दें, ताकि हम वहां पर काम जो दें वो अच्छा काम दें और अच्छे से बढ़कर काम दें, ताकि आपकी महिमा हो और आपको लोग जाने कि जो व्यक्ति है ये प्रभु का फॉलोअर है, प्रभु का डिसाइपल है और वहां से वो एक्सेलेंस लेकर आता है और वो करता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उनके वर्क प्लेसेस में आज जो लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, वो लोग अपने बॉसेस में, अपने ग्रुप में फेवर फाइंड करें और वर्क प्लेस में अति उच्चीन काम करें। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। So friends, let us continue to be sincere in all that we do. याद रखें, परमेश्वर देख रहा है और सही समय पर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। और आइए दोस्तों, देखें इस समय आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में वी वांट टू एनकरेज यू कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, देन यू मस्ट स्टार्ट विद प्रेयर एंड प्रे दैट गॉड विल गिव यू फेवर इन हिज आईज एंड इन द आईज ऑफ मैन। और जब आप अपने दिन का अंत जब होता है, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रार्थना में उन सब बातों के लिए जो आपके दिन में हुई हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बोल रहा है, खास तौर से मेरे और आपके कार्यस्थल के लिए।
जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हो, उसका फेवर हम पर हमेशा बना रहे, उसकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे जीवन पर हो, क्योंकि वो ही है जो हमारे कामों को दृढ़ करता है, हमारे हाथों को दृढ़ करता है, जो हमें सफलता देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई हमें एनकरेज नहीं कर रहा, कोई हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन हमें याद रखना है दैट ऑल द ब्लेसिंग्स कम ओनली फ्रॉम गॉड। तो हमें हमारी जो नज़रें हैं वो सिर्फ परमेश्वर की ओर उठानी है दोस्तों। दोस्तों अब समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे सीबीएन फाउंडेशन प्लैनेट केयर कैंपेन में क्या नई पहल कर रही है। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं हमारे कार्यस्थल पर, वर्क प्लेसेस पे हम जब एक्सक्लूडेड होते हैं तब हम कैसे फील करते हैं, मगर उस फीलिंग को हम वहीं छोड़ सकते हैं एंड वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव, वी कैन एक्चुअली स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम जान रहे हैं प्रभु के वचन से, स्टोरीज से, कि हम कैसे प्रोत्साहन पाएं और वी कैन बी द बेस्ट एट आवर वर्क प्लेस। और हमें जाना है दोस्तों कि जो भी हम करें, हम ये सोच कर करें कि हम परमेश्वर के लिए करें। Whatever we do, let us do it as unto the Lord. और दोस्तों, इस महीने सीबीएन फाउंडेशन क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर समाज में और कम्युनिटीज में जागरूकता फैला रहा है। इस विषय ये कोई मामूली विषय नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आइए देखते हैं कि कैसे इस टॉपिक पर सीबीएन फाउंडेशन की एक वर्कशॉप में क्या क्या हुआ और कैसे लोगों ने इंकरेजमेंट पाई और क्या क्या स्टेप्स हम भी उठा सकते हैं ताकि हम भी अपने क्लाइमेट का ध्यान रख सकें। ये हमारा ही प्लैनेट है तो हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमें आज ही से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कल करेंगे तो कल कभी नहीं आता, जैसे कि हम सबको पता है। तो हमें वो आज ही से शुरू करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को समझना और इसको रोकने का प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है, एंड वी हैव टू एक्ट नाउ। स्टूडेंट्स में क्लाइमेट चेंज के विषय में जागरूकता लाने के लिए सीबीएन फाउंडेशन ने कंसल्टेंट क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मिस्टर लवसन सैमुअल के साथ मिलकर इनग्राहम इंग्लिश मीडियम स्कूल गाजियाबाद के स्टूडेंट्स के लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। The session was particularly planned to make the student aware about the situation which is around the climate change. Basically, the children, although they have the lessons or chapters in their books related to the climate change, but usually that's not much in depth. ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। हम सब के ह्यूमंस ही नहीं, सभी एनिमल्स की भी एक्टिविटीज़ पे इससे अफेक्ट पड़ रहा है। तो फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इसको चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट को समझें और उसके बारे में डील करें। इस वर्कशॉप की शुरुआत एक क्विज के साथ की गई जिसमें स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। So the session started with the quiz. तो उन्होंने पूछा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है और कैसे शुरू हुआ था।
जब इन लोगों का काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा था। इस सेशन के दौरान हमारे रिसोर्स पर्सन ने स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को बड़े ही सरल तरीके से समझाया। The impacts of climate change are so much visible. It's not the thing that it will happen in future, but it is now very much evident that the climate change, the impacts of climate change, the detrimental effects of climate change are happening. कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी लेवल भी बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। उसकी वजह से हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं या फिर आइलैंड्स हैं वो हमारे मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं डूबते जा रहे हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में सूरज की धूप को ट्रैप कर लेते हैं और इस वजह से धरती पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज को रोकने में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। इट इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। So it is very crucial that at the tender age, when they are still in school, we impart the knowledge to the students that what needs to be done at the individual level. Students have to inculcate small habits और हैबिट्स हमेशा उनकी पर्सनल लेवल पे और घर के लेवल पे शुरू करना पड़ेगा उन्हें। तो जैसे कि हमें जितना भी हमारे घर से वेस्ट होता है उसे रीयूज करना चाहिए। आजकल स्टूडेंट स्कूटी बाइक पर वगैरह जाते हैं तो उनकी जगह वो साइकिल यूज़ कर सकते हैं कि ताकि पॉल्यूशन ना हो और क्लाइमेट स्टेबल रहे। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता लाने में हमारा सहयोग दें। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह क्लाइमेट पे जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसे रोकने के लिए हम सबको इन्वॉल्व होना है, हम सबको भागीदारी लेनी है। वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड। और जहाँ कहीं भी हम हैं, अपने घरों में, अपने वर्क प्लेसेस में, अपनी कॉलोनीज में, अपनी सिटी में, देश में, जहाँ कहीं भी हम हैं, हमें वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम अपने क्लाइमेट को बिगड़ने से रोक सकें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज आज की एक रियलिटी है एंड इस रियलिटी को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन प्रभु ने हमें दिया है और इसको प्रिजर्व करने में और इसमें मदद देने में हमारा एक योगदान होना चाहिए। तो आई बिलीव दैट यू एंड मी विल बी वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स एंड इसमें योगदान देने के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, वी encourage you to take all the necessary steps to protect our climate. और सीबीएन फाउंडेशन इज डूइंग कमेंडेबल वर्क इन दिस एरिया। अपने क्लाइमेट केयर कैंपेन के अंतर्गत वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप भी इनके इस नेक काम में इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org, www.cbnf.org। यहाँ जाकर आप अपने इनके सहभागी बन सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो इनके इस नेक काम में आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस एक्सक्लूजन। और वर्क प्लेस एक्सक्लूजन हमारे मानसिक तरीके से हम पे काफ़ी तनाव दे सकता है, शारीरिक तनाव भी आ सकता है। और आज हमने कहानी देखी ट्विंकल की, उनके लाइफ में कैसे टर्न अराउंड हुआ प्रभु की उपस्थिति को लेकर, और प्रभु के वचन से भी देखा कि हम लोग को सही काम करना चाहिए एंड देन वी विल बी द लाइट एंड वी विल बी द वंस डूइंग द एक्सीलेंट वर्क। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपनी वर्क प्लेस पे अगर एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं तो प्रभु को तलाशिए। प्रभु की उपस्थिति के साथ वो टर्न अराउंड मुमकिन है और आपका इस्टेब्लिशमेंट और काम की बढ़ोतरी भी मुमकिन है। Friends, we hope you have enjoyed today's program and honor God in your lives and God will honor you as well. और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। अपनी इस मंथ लॉन्ग सीरीज समावेश को आगे कल हम बढ़ाएंगे और वर्ल्ड इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे जो कल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ नया सीखेंगे दोस्तों। तो आप कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, कल इसी चैनल पे सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार।